नमस्कार, मैं इम्तियाज़ अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा के बाज़ार समिति में, जहां पे मतगणना का काम चल रहा था और लगातार जो है मतगणना के अंदर दरभंगा की 10 विधानसभा की जो सीट है उसमें से 9 विधानसभा सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली हुई है। हमारे साथ दरभंगा के बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र से जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं वो विनय कुमार चौधरी, उनको जीत दर्ज हो चुकी है और वो हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है जीत के बाद। ये सर तो बताएं, जीत हुई है आपकी, क्या कहेंगे? ये जीत नीतीश जी के और मोदी जी का जीत हुई है और जनता अभी 2-3 दिन से आप लोगों का जो सर्वे आया था उसके बाद जनता जिस तरह से परेशान हो गई थी उस सर्वे रिपोर्ट करके देख करके, तो मैं आपको अगर आज चुनाव अगर फिर से अगर हो जाए तो जनता 243 में से 243 दे देगी। इस तरह से बेचैनी हो गई थी। उस व्यक्ति का नाम सुनते हुए लोग दहल गया था। एक वीडियो आप लोगों को मैं भेजूंगा। एक बच्चा 9 साल का बच्चा, वह जिस तरह से भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान ऐसा नहीं करना कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री से नहीं हटाने देना, तो यह तो फीलिंग था। लोगों को भरोसा बहुत ज़्यादा हो गया था कि चुनाव को गंभीरता से नहीं देखे थे, जिसके कारण यह स्थिति बन गई। अगर थोड़ी गंभीरता से और हम लोग देख लेते हैं, हम कार्यकर्ता, तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में रहते हैं। दरभंगा में तो हम लोग, दरभंगा जिला जदयू का मैं अध्यक्ष भी हूँ। एक सीट हम लोग हारे। हम लोगों का आत्मविश्लेषण करने की ज़रूरत है कि आखिर हम लोग यह एक सीट कैसे हार गए। तो एक सवाल मेरा ये रहेगा सर आपसे कि जिस तरह से जो चुनाव प्रसार के वक्त जो माहौल बनता हुआ दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन के पक्ष में ज़्यादातर जो है युवा हैं और लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे। कई जगह से ऐसी रिपोर्टें आ रही थी जिसको देख कर ये लग रहा था कि लोग जो है नीतीश कुमार से खफा हैं, लेकिन रिजल्ट उसके विपरीत आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या कहेंगे? देखिए, युवा कोई खफा नहीं थे और न युवा उनके साथ थे। यह था कि हम लोगों के वोटर्स जो थे वो कुछ ज़्यादा उन पर अपने आप पर भरोसा था कि हम वोट देने जाएं ना दें, थोड़ा सा विरोध भी कर दें, थोड़ा बोल भी दें, जीत नीतीश जी की होगी, जिसके कारण ये हुआ। अगर उन लोगों को थोड़ा सा भी यह लगता कि नहीं, थोड़ा सा हम लोगों का गड़बड़ाएगा, तो जब फिर जोश करते तो फिर 2010-2015 की स्थिति हो जाती। एक और सवाल, पुष्पम प्रिया चौधरी इस बिहार चुनाव में एक नया नाम उभर के आई थी जो कि आपकी भतीजी ही है और उन्होंने दावा किया था कि इस बार बिहार के जो मुख्यमंत्री मैं बनूंगी। तो चुनाव भी लड़ी। क्या कहेंगे आप? चाचा हैं आप? हमारी भतीजी है और मेरी प्यारी भतीजी है। वो बहुत ही भोली है। उसका कुछ लोग दुरुपयोग करके इस तरह से क्या बयान दिलवाया, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और मेरे पिताजी ने ही जाते समय ही मुझे कह के गए हैं कि आप नीतीश जी के साथ रहेंगे, नीतीश जी के हाथ में ही बिहार सुरक्षित रहेगा। और मैं पिता के आदेश का अनुपालन करते हुए आज भी हूं और आगे भी रहूंगा नीतीश जी के साथ ही। मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी हैं। नीतीश जी के साथ ही मुझे राजनीति करनी है। उसके अतिरिक्त कौन कहाँ है अगल बगल देखने के लिए मेरे पास समय नहीं है। एक और सवाल, चूँकि आप पत्रकार बिरादरी से आते हैं और अब आप विधायक बन चुके हैं, क्या कहेंगे आपकी जो जीत के बाद आपके क्षेत्र के लिए जो प्राथमिकताएं होंगी और पत्रकार को लेकर के किस तरह की प्राथमिकताएं हो सकती हैं आपकी? मैं तो आप लोगों के कष्ट को कुछ ज़्यादा बेहतर ढंग से जानता हूं और कहना उचित होगा कि नहीं होगा सो नहीं कह सकता हूं। हमारे जो व्यवस्थापक हैं वो शायद अखबार के जो संवाददाता के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, पूरी बात कहने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो वो तो मैं बहुत ही नज़दीक से मैं देखा हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि जो हम पत्रकार बिरादरी के लोगों को जो कष्ट है, जो परेशानी है, कुछ न कुछ कोशिश करेंगे कि उसका समाधान निकलने का प्रयास हो। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको हमारी तरफ से बधाई। धन्यवाद। तो ये देखा अभी आपने, ये थे विनय कुमार चौधरी जो जदयू के दरभंगा जिला अध्यक्ष भी हैं और बेनीपुर विधानसभा से ये प्रत्याशी थे और इन्होंने जीत दर्ज कर लिया है और ये विधायक बन चुके हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट लेकर के हम जल्दी आपके साथ हाजिर होंगे। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद।